सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई पाइपलाइन में कोई हॉट फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए वो कुछ पोर्शन तक इंसुलेटेड नहीं है। ठीक है, इंसुलेशन नहीं किया हुआ है। इंसुलेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि इंसुलेशन का क्या रोल है, क्यों किया जाता है, क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में है, वो देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है वो उसी के बेस पे, एक सॉल्यूशन बेस पे, कि मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, अगर उसमें इंसुलेशन हम नहीं किए कुछ दूरी पे, तो जो हीट हमारा लॉस होगा वो कितना होगा, इसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हीट लॉस अगर हमें पता रहेगा तो हम ये जान पाएंगे कि एक्चुअल में हमारा फ्यूल जो लॉस हो रहा है, जो हम किसी सिस्टम में हीट को जनरेट करने के लिए जो वो फ्यूल जला रहे हैं, वो हमारा फ्यूल लॉस कितना हो रहा है। और फ्यूल का कुछ ना कुछ कीमत होगा। इसका मतलब है कि फ्यूल अगर वेस्ट होगा तो हमारा पैसा भी बर्बाद होगा या प्लांट का पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, जो कि सिस्टम के लिए सही बात नहीं है। पूरे वहाँ पर इफिशेंसी जो होती है वो लॉस होती है। तो इसीलिए इसी को जानने के लिए इसमें आज हम लोग एक न्यूमेरिकल बेस पे हीट लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम एन अनइंसुलेटेड पाइपलाइन। कि मान लीजिए कोई एक पाइपलाइन है, इस तरह का एक पाइपलाइन है। ठीक है, और ये क्या है ना, ये अनइंसुलेटेड है। इसका मतलब है कि जो इंसुलेशन इसके ऊपर दिया रहता है ना, वो दिया रहता है वो नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इंसुलेशन हट गया है या दिया ही नहीं है, तो अनइंसुलेटेड उसको बोलेंगे, यानी कि इंसुलेशन नहीं है। ऑफ 50 mm डाया। ठीक है, जो इसका डाया जो है वो 50 mm का है। ओके, 50 mm डाया दिया हुआ। लेंथ जो दिया गया है, यानी जिस लेंथ तक जो इंसुलेशन है वो नहीं है, वो दिया है 500 मीटर। ठीक है, तो यानी लेंथ हो गया 500 मीटर और जो डाया जो दिया है वो 50 mm दिया है। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि एक लिक्विड जो है वो कैरी करके जा रहा है। ठीक है, कोई एक लिक्विड, मान लीजिए कोई फ्लूइड है, वो कैरी करके जा रहा है इसमें, इस पाइपलाइन में। तो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ पाइप, इस समय जो सरफेस टेम्परेचर जो है ना, मान लीजिए इस सरफेस का टेम्परेचर लेंगे तो वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, आफ्टर प्रोसेस मॉडिफिकेशन, अब हम इसमें कुछ मॉडिफाई किए, कुछ इंसुलेशन वगैरह लगा दिए ताकि हीट लॉस ना हो। तो उस केस में हम देखें कि हमारा क्या हो रहा है कि द लिक्विड टेम्परेचर वाज ब्रॉट डाउन रिजल्टिंग इन ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री। तो जब कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, इंसुलेशन वगैरह कर दिए, तो उस समय जो देखें कि पहले जो 150 आ रहा था, अब जो है वो 50 डिग्री ही आ रहा। ओके, तो यहाँ पे 50 डिग्री आया। तो उस केस में आपका क्या होगा कि बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिडक्शन इन हीट लॉस इफ एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है इन बोथ केसेस। यानी कि पहले जो केस था उस समय भी इसमें टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर इतना ही था, और जब हम इंसुलेशन वगैरह कर दिए, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, तो उस केस में भी इतना है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिडक्शन इन हीट लॉस। हीट लॉस हमारा कितना रिडक्शन कर दिया, कितना हमने रिड्यूस कर दिया बाय मॉडिफिकेशन। तो देखिए, इसको निकालने के लिए कोई भी, अगर मान लीजिए इस तरह का पाइपलाइन है और वहाँ पर हीट लॉस होता है, तो हीट लॉस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। ओके, ये होता है कैपिटल ब्रैकेट में आपका 10 प्लस TS माइनस TA ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट आपका क्लोज एंड देन आपका इनटू होता है TS माइनस TA। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक हीट लॉस निकालने का फार्मूला होता है। ये हमने लिखा है एग्जिस्टिंग हीट लोड, यानी कि जो पहले वाला जो कंडीशन है, जिसको हमने S1 से, यानी कि दो तरह का यहाँ पे हीट लॉस होगा, पहले वाला कंडीशन में और फिर हमने जो मॉडिफाई कर दिया। तो पहले वाले कंडीशन को हमने बोल दिया है एग्जिस्टिंग हीट लोड, यानी पहले कितना हो रहा था, जो कंडीशन पहले दिया हुआ है उसको S से डिनोट कर दिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 फार्मूला में ही था। TS का मतलब होता है जो सरफेस जो टेम्परेचर था ना, ये पहला केस हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर वाला केस हो गया, ये 2 नंबर वाला केस था, 50 डिग्री जो हुआ। तो सरफेस जो आपका टेम्परेचर था उस समय पहले केस में वो था 150। ठीक है, ये माइनस था TA का मतलब हो गया 32। ओके, तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 20। ओके, इंटू TS, फिर वही सेम हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और इसको यदि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1876.2। ठीक है, बेसिकली कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हम लोग जस्ट प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसको आप सिंपली जोड़ घटा हुई है कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं कैलकुलेट। ओके, तो ये हो जाता है किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट एरिया में पर घंटे में कितना हीट लॉस हो रहा, ये हमारा निकल गया। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं।
अब सेकेंड केस वाला हीट लॉस निकाल लेंगे, यानी कि जब हम मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो मॉडिफाइड हीट लॉस यानी कि H2 कितना निकल के आ जाएगा, तो सेम फार्मूला यूज होगा, लेकिन कंडीशन जस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमारा 50 डिग्री आ गया था सरफेस टेम्परेचर, तो 50 माइनस T8 जो था यानी एम्बिएंट टेम्परेचर जो था वो 32 था, और ये तो 20 हो जाएगा, ओके, और इनटू सेम ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाता है, ओके, 32। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 196.2 किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमारा हीट लॉस इतना हो रहा था, अभी इतना हो रहा था, तो रिडक्शन इन हीट लॉस कितना हो जाएगा, तो जो रिडक्शन हीट लॉस निकालेंगे वो टोटल एरिया पे निकलता है, ठीक है, यानी टोटल एरिया में हमारा कितना हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इंसुलेशन हुआ था, तो उसके बाद कोई एरिया पे कोई फर्क नहीं आया, मैंने एरिया नहीं दिया है, तो यानी कि दोनों केस में एरिया हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, मतलब कि सेम मानेंगे, तो इसलिए जो रिडक्शन यानी कि टोटल रिडक्शन जो हो जाएगा, रिडक्शन इन हीट लॉस यानी कितना हमारा हीट लॉस जो होगा वो रिडक्शन हुआ, तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो एरिया है और जो हमारा हीट लॉस हुआ, ठीक है, जो हीट लॉस हुआ, ओके। तो हमारा हीट लॉस जो होगा वो यहाँ पर कितना रिडक्शन हुआ था, इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सिंपली आप इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा मतलब उतना रिडक्शन हुआ था, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा रिडक्शन जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारा क्या 50 mm का डाया है और 500 मीटर जो है वो लेंथ है, तो एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू एल इंटू जो यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा S1 माइनस S2, ओके। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14। डी याद रखिएगा यूनिट सेम रहेगा, तो ये 50 mm में है, तो इसको हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। लेंथ जो है वो मीटर में दिया गया है, 500 मीटर है, और यहाँ पे जो S1 कितना आया था हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूला के तौर पे लिख दिया है, बाकी आप अलग से भी कैलकुलेट करके इन दोनों को माइनस में जो आता एरिया से गुना कर देते तो आपका टोटल हीट लॉस आ जाता है, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसा चाहें वैसे। वही चीज़ अगर मान लीजिए कि अगर इंसुलेशन के बाद एरिया दे देता तो अलग अलग हम लोग हीट लॉस निकालते और तब माइनस करते, तो हमारा कितना हीट रिडक्शन है वो आ गया। चूँकि यहाँ पर बाद में एरिया को कोई डिस्कस नहीं किया है, इसलिए एरिया जो है वो कॉमन हो गया है, इसलिए यहाँ से जस्ट माइनस करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, ओके। 876.2 माइनस 196.2, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 131,880, ठीक है, किलो कैलोरी पर आवर, यानी कि हमारा इतना जो हीट जो है वो लॉस जो हो रहा था वो हमने बचा दिया जरा सा इंसुलेशन करके। सो आई होप कि ये कैलकुलेशन आप समझे होंगे और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे जब इंसुलेशन नहीं होता है तो हमारा हीट लॉस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल हीट निकल गया। अब मान लीजिए हमको फ्यूल का भी पता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमारा कितना फ्यूल जो होगा वो वेस्टेज होगा। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर जो देखेंगे कि इंसुलेशन पहले इतना था, फिर इंसुलेशन किए तो इतना डाया हो गया, यानी पूरा उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और वहाँ पर फ्यूल और उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, यानी कितना पर ईयर में हमारा कितना फ़र्क आ जाएगा यदि हम इंसुलेशन करेंगे कुछ पोर्शन में, तो हमें कितना ज़्यादा लॉसेस हो रहा था पहले और अभी कितना फ़ायदा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। ये जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन था जहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके कि यदि इंसुलेशन नहीं होता है तो कितना ज़्यादा लॉसेस होता है एज ए हीट के रूप में। ओके, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।